जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है आप लोग सही एवं स्वस्थ होंगे। तो उस दिन क्या हुआ था, जो रजिया सुल्तान थी वो तबर हिंद के राजा के साथ शादी रचाती है, वहीं पर कर लेती है। जो तबर हिंद के राजा थे उससे कहती है कि तू मुझसे शादी करेगा। तबर हिंद के राजा तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए, और इसी बीच दोनों के मन में शादी का प्लान उठता है और शादी कर लेते हैं। इधर शादी हो रही थी और एक तरफ अल्तुनिया जो था वो खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन एक बात और है, जो अल्तुनिया है वो पीछे से रजिया सुल्तान जो है उसका साथ भी दे रहा था। अल्तुनिया देखते रह गया, इन दोनों की शादी हुई। अल्तुनिया फंस चुका था और वो सोच रहा था कि रजिया से शादी तो मैं ही करूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शादी उसकी तबर हिंद के राजा से हो जाती है। अल्तुनिया खड़ा रह गया और इन दोनों की शादी हुई। रास्ते में शादी के बाद ये लोग रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में शादी के करने के बाद ये घर जा रहे थे। बीच में जो डकैत होते हैं, डकैत डाकू, उनका समूह मिल गया और उन डकैतों ने तबर हिंद के राजा के साथ साथ रजिया सुल्तान को वहीं पर मार दिया। रजिया सुल्तान यहीं पर मारी जाती है। यहाँ से रजिया सुल्तान का काम खत्म। रजिया सुल्तान के बाद जो इम्पोर्टेंट बंदा आया, इम्पोर्टेंट जो पर्सन आया वो था बलबन। रजिया सुल्तान के बाद बलबन आता है। अब इसमें कुछ थे। बलबन जब आया तो वो सर्वप्रथम एक काम किया। जो 40 तुर्क तुर्क समूहों का दल था, जो 40 तुर्क लोगों का समूह था, दल था, उसे खत्म कर दिया। उसने पहुंचते ही 40 तुर्क समूह के दल को खत्म कर दिया। फिर उसके बाद उसका दूसरा जो कार्य था उपाधि का, उसने उपाधि में रखा जिल्ले ई इलाही। जिल्ले ई इलाही, इसका मतलब होता है, जिले का मतलब होता है छवि, इलाही का मतलब होता है अल्लाह, भगवान। वो कहता था अगर तुमने मुझे देखा तो समझ लो भगवान को देखा, तुमने मुझसे मिला तो समझ लो भगवान से मिला। वो ऐसा सोचता था कि मैं भगवान हूँ। वो अपने आप को भगवान बताता था, अल्लाह बताता था। इसलिए उसने उपाधि में जिल्ले ई इलाही रखा। इसके बाद इसने पारसियों का एक त्योहार हुआ करता था, जो पारसी लोग थे उनका एक त्योहार हुआ करता था नौरोज, उसे इंडिया में लेकर आया। नौरोज त्योहार को इंडिया में लेकर आया। नौरोज का मतलब होता है, नौ का मतलब होता है नौ, 9, और रोज का मतलब होता है प्रतिदिन। मतलब ये लगातार 9 दिन का त्योहार था। बलबन ने काम शुरू किए थे। बलबन ने काम शुरू किया। वो 2 काम थे। फर्स्ट था सिजदा और दूसरा था पाबोस। सिजदा का मतलब होता है, ये कहता था कि अगर मैं गद्दी पर बैठा हूं तो कोई भी आएगा तो वो मुझसे सर झुकाकर सिजदा करेगा। सिजदा का मतलब होता है कि सर झुकाकर सिजदा करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, मुस्लिमों में ज़्यादातर होता है, हिंदुओं में होता है। हिंदुओं में क्या करते हैं, किसी से नमस्ते कहते हैं, नमस्ते, प्रणाम। और मुस्लिमों में होता है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लेकिन सर झुका कर करते हैं। अपने से बड़े का सर झुकाकर ऐसे करते हैं, उसे सिजदा कहा जाता है। तो उसने इसका मतलब रखा कि अगर मैं गद्दी पर बैठा हूं, यानी उसके सामने कोई भी आए तो वो हमेशा उससे सर झुकाकर बात करे। अब ये हो गया। दूसरा उसने रखा था पाबोस। अगर बलबन की बात कहे, बलबन से कोई बात कहनी है
तो उसके पैरों को चूमना पड़ेगा। ये बहुत बेकार शासक था। इस इसने एक बहुत बेकार से काम किए। जैसे पहला सिजदा था कि सर झुकाकर बात करो, चलो वो चलने लायक था। दूसरा पाबोस। पाबोस में क्या था, उससे अगर कोई बात कहना है, गरीबी जैसे किसी के ऊपर गरीबी है या मजबूरी है या फिर कुछ भी कहना है, उसके लिए कुछ कहना है, तो उसके पहले लेट कर उसके मुंह से उसका पैर चूमना पड़ता था, पाबोस। इसीलिए भारत में जब संविधान बना तो सभी लोगों को एक समान समानता दी गई। जो भारत का संविधान है उसमें आप देख सकते हैं सभी लोगों को एक समान समानता दी गई है। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई नीचा जाति का है, ना कोई ऊंचा जाति का है, सब एक समान है। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन जो था उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसका जन्म 1216 ईस्वी में इलवारी जनजाति में हुआ था। इसका जो जन्म था 1216 ईस्वी में इलवारी नामक जनजाति होती थी, उसी में हुआ था। इसका जन्म होने के बाद ये जैसे इसने 1265 से 1286 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। 1265 से 1246 तक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का ये शासक हुआ करता था और इसकी मृत्यु 1287 में हो गई थी। यानी 1287 में इसका काम खत्म हो गया था। अब आता है खिलजी वंश, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। आपको आपको पूरी वीडियो दी जाएगी। आशा है कि आप लोग को मज़ा आता होगा पढ़ने में, लेक्चर सुनने में। अभी कुछ टाइम आपको रुकना पड़ेगा, फिर आपके पास पूरा जो है मैप के साथ आपको बताया जाएगा। थैंक यू। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।